एनटीए ने आज एक न्यू नोटिस पब्लिश किया है आपके ओएमआर और रिजल्ट को लेकर, कि जैसा कि आपको पता ही है कि नीट के रिजल्ट को लेकर बहुत से बातें आ रही हैं कि ओएमआर जब अब बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओएमआर में रिजल्ट अलग आ रहा है और जो उनका फाइनल स्कोर कार्ड आया है यानी कि रिजल्ट जो आया है उसमें उनके मार्क्स कम है। तो ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं, तो एनटीए ने इसके रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। तो देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये फेक ओएमआर अपलोड करने वालों पर एनटीए का बड़ा फैसला है। बहुत से जो टेम्पर्ड ओएमआर और जो आपकी एआई जनरेटेड ओएमआर है उनको अपलोड कर रहे हैं, तो एनटीए ने उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस डेट आज की है 20 जुलाई। सब्जेक्ट क्या है, सबमिशन ऑफ फैब्रिकेटेड digitally altered or AI generated OMR answer sheet and scorecard by candidate of NEET UG 2026 and consequences under the public examination। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 एंड अदर लॉज। तो ये सारी बात इन्होंने इसमें बताई है। तो ये पॉइंट है, आप चाहे तो वीडियो रोककर ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको इसके मेन पॉइंट बता देता हूँ। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीए कहना क्या चाहता है। एनटीए ने एआई जनरेटेड और डिजिटल एडिटेड ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड सबमिट करने वालों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। ठीक है, जो लोग एआई जनरेटेड ओएमआर और डिजिटली एडिड ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड को सबमिट कर रहे हैं करने वालों को एनटीए ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट फाइनल है। इन्होंने ये कहा कि ये रिजल्ट फाइनल है और फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर किसी भी कैंडिडेट का स्कोर चेंज या री एवल्यूएशन यानी कि दोबारा से कैलकुलेट नहीं होगा। तो साफ कह दिया है इन्होंने कि नीट यूजी का जो हमने रिजल्ट दिया है वो फाइनल है। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कुछ नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट्स ने बहुत से कैंडिडेट्स ने क्लेम किया कि उनकी ओएमआर शीट इंटरचेंज हो गई या अपलोडेड ओएमआर उनकी नहीं है। एनटीए ने सभी कंप्लेंट्स वेरीफाई की और फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं। यानी कि जिन लोगों ने क्लेम किया है तो एनटीए ने सारी जो कंप्लेंट्स है वो वेरीफाई की है और इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं। एआई टूल से ओएमआर शीट एडिट करके सबमिट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, इन्होंने साफ कहा है कि आप अगर इस तरीके की ओएमआर शीट एडिट कर अपलोड सबमिट कर रहे हैं हमें, तो एक क्रिमिनल काम है आपका। एनटीए के पास ओरिजिनल ओएमआर शीट, मतलब ओरिजिनल ओएमआर शीट तो एनटीए के पास है, जब भी तो हमारा रिजल्ट आया। बार कोड है, क्यूआर कोड और बहुत सारे रिकॉर्ड सिक्योरली अवेलेबल होते हैं। फेक इमेज कभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी कि अगर आप कोई फेक, एनटीए कहना चाह रहा है हमारे पास बेटा तुम्हारा बहुत सारा डाटा है, अगर तुम हमें कोई फेक चीज बेचते हो तो हम हाल के हाल पकड़ लेते हैं और तुम्हारी कोई भी फेक चाल तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर कोई कैंडिडेट फेक या एडिट ओएमआर स्कोर कार्ड सबमिट करते हैं तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। साफ चेतावनी। ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने एआई जनरेटेड या टेम्पर्ड अपनी ओएमआर स्कोर कार्ड सेंड किए हैं। ठीक है, या जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप जिन बच्चों के साथ रियल में हुआ है उनको फिर आदमी गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है, और एनटीए को तो आप जानते हो वो हर बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जिन बच्चों के साथ रियल में ऐसा हुआ है, जिनकी मिस्टेक हुई है, तो वो भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाते हैं। वो तो यही सोचेगा ना कि अरे इन्होंने भी टेम्पर्ड भेजी होंगी। ऐसे केसेस में कैंडिडेट जो कैंडिडेट है जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। फर्दर एनटीए एग्जाम से डिबर यानी निष्कासित और जेल प्लस हैवी फाइन भी हो सकता है।
तो ऐसा आप ना करें। अगर किसी कोचिंग कंसल्टेंट या थर्ड पार्टी ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे कोई कोचिंग है और कोई कंसल्टेंट है वो बताता है ऐसा करो, और कोई थर्ड पार्टी है उसने फेक डॉक्यूमेंट बनाए तो उसके खिलाफ भी एनटीए लीगल एक्शन लेगा। जेन्युइन ग्रीवेंस रेस करना अलाउड है, लेकिन सिर्फ एनटीए के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ ही कंप्लेन सबमिट करें। ये कह रहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ है किसी बच्चे के साथ तो ये अलाउ है, आप ऐसा कर सकते हैं। और आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं। मतलब एनटीए कह रहा है कि अगर आपके साथ रियल में ऐसा हुआ है तो आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप हमें कंप्लेन सबमिट करें, रियल में ऐसा हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि रियल ओएमआर में एरर है तो वो ऑफिशियल एनटीए हेल्प डेस्क पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और प्रॉपर एविडेंस के साथ रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। अगर ऐसा देखो क्लियर कर दिया ना उसने कि अगर तुम्हारे साथ रियल में ऐसा हुआ है, उसने कहा आप एनटीए हेल्प डेस्क पर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और प्रॉपर एविडेंस के साथ रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एनटीए ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कंसल्टेंट्स सबको एडवाइजरी इशू की है कि फेक डॉक्यूमेंट या मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। तो देख रहे हो, उसने साफ कहा है एनटीए ने, अगर तुम फेक कर रहे हो, सबसे पहले तो उसने एआई जनरेटेड और जो एडिटेड ओएमआर और स्कोर कार्ड है उनके खिलाफ बात बताइए कि हम अगर आप ऐसा करते हो, तो उसने अपने सारे वो बता दिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं और आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ रियल में ऐसा हुआ है तो वो साफ कह रहा है कि एनटीए हेल्प डेस्क पर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर और प्रॉपर एविडेंस के साथ रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। अब जिन बच्चों के साथ हुआ है वो भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के डर से या किसी और डर से, ठीक है, फैमिली के प्रेशर से, और ये कह रहा है कि नहीं मेरी वो एमआर सही थी, ठीक है, और क्या कहते हैं मेरे नंबर ही कम आए हैं, तो ऐसा ना करो। अपनी जो बात है वो रियल बताओ। और सबमिट कहाँ करोगे, एनटीए पे करोगे, उसके पास तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मौजूद है, वो कैंसिल कर देगा। अब इस तरीके के जो बच्चे हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से जो सच में परेशान हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे कर रहे हो, कुछ बच्चों के साथ रियल में ऐसा हुआ है तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब जो बच्चे फालतू के अपने वो सबमिट कर रहे हैं, अब जिनकी रियल में प्रॉब्लम है उनका भी तो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसने उसका सॉल्यूशन बता दिया। तो ये सब कुछ क्लियर कर दिया है एनटीए ने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।